जय श्री सीताराम मित्रों। मेरे संपूर्ण देशवासियों, लगभग एक वर्ष से मैं वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण से राम कथा कह रहा हूँ। आज कथा श्री राम लक्ष्मण को राजा इल की कथा सुनाना है। अभी तक लक्ष्मण जी के द्वारा कथा राम जी को सुनाई जा रही थी। वृत्रासुर का वध की कथा राम जी को सुनाई लक्ष्मण जी ने। वृत्रासुर एक राक्षस तो था, लेकिन धर्मात्मा था। उसकी वृत्रासुर की कथा श्रीमद् भागवत में भी बड़ी विस्तृत है और रामायण में भी उत्तरकांड में लक्ष्मण जी द्वारा राम जी को सुनाई गई। ये भी विस्तृत ही है। चलिए हम सब महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित उत्तरकांड में राम जी के द्वारा अब लक्ष्मण जी को सुनाया जा रहा है एक व्याख्यान, इसको सुने। वाल्मीकि रामायण पूर्णता की ओर है, कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएगी। इसमें बड़ी विलक्षण कथाएं हैं जो हमने कोशिश की है सभी को सुनाने की। आप लोग सुने। आइए मंगलाचरण करते हैं और सब श्री राम कथा में आए। मन और वाणी को शुद्ध करने वाली ये राम कथा है। अपन मंगलाचरण करते हैं। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति मात्र समम गुरुः, नास्ति विष्णु समो देवो, नास्ति रामायणात् परम, नास्ति वेद समम शास्त्रम, नास्ति शांति परम समम सुखम, नास्ति शांतिम परम ज्योतिर्नास्ति रामायणात् परम, नास्ति क्षमा समम सारम, नास्ति कीर्ति समम धनम, नास्ति ज्ञान समो लाभो, नास्ति रामायणात् परम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय सीताय रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ वर्णानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जगमंगल गुण ग्राम राम के, जगमंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के, जगमंगल गुण ग्राम राम के।
दानि मुकुट दन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले हैं। मुक्ति, धन, धर्म, परम धाम के देने वाले। आहा, सब कुछ मिल जाता है रघुनाथ जी के नाम कीर्तन में। सद्गुरु ज्ञान बैराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, जननी जनक श्री राम प्रेम के। बीज सकल व्रत धर्म नेम के। सबके माता पिता राम जी ही तो हैं। कीन प्रश्न जेहि माँ भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जानी आचरजु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जिज्ञानी। यह कथा तो अलौकिक है, जो ज्ञानवान लोग इसे सुने। कथा अलौकिक सुनहि जिज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असि प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण सत्य कोटि अपारा। जिसने एक कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। शंकर जी का कहना। कभी जिसने रामायण या राम कथा सुनी ही नहीं हो, भाग्य में नहीं, संयोग नहीं हो, भाग्य नहीं हो, मौका ना पड़ा हो, मन कभी उधर गया ही ना हो, और फिर कभी इसने सुना तो उस पर कोई आश्चर्य ना करे उस कथा को सुनकर। क्यों नहीं करे? जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। यह राम कथा अनंत है। जितने भी लोग अपने अपने विचार से या अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से राम कथा कहते हैं, आज कह भी रहे हैं, और देश में तो कह ही रहे हैं, विदेशों में भी जाके कहना पड़ता है, क्योंकि विदेशों से एक डिग्री मिल जाती है कि ये विदेश में जाते हैं तो उसकी थोड़ी कीमत बढ़ जाती है। जो अब देश में कहते हैं तो कहा अच्छा विदेश नहीं गए, इसलिए विदेश जाना भी आजकल के लोगों का एक उधर से एक डिग्री जैसा लाना हो गया है। लेकिन भगवान शिव जी कहते हैं कि अनंत है राम कथा। ये कोई साधारण ऐसा नहीं है कि आप एक कथा को कह दें और राम कथा हो गई। कथा अलौकिक सुनहि जिज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, इसकी कोई सीमा नहीं है। अस प्रतीत तिनके मन माहि, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है ज्ञानियों के। नाना प्रकार से रामचंद्र जी के अवतार हुए। आहा, शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से कि पार्वती जी, भगवान श्री राम के अनंत अवतार हुए हैं, सतकोटि अपारा, हजारों अवतार हुए। और 100 करोड़ रामायण सतकोटि अपारा। आह, रामायण 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। राम कथा, रामचरित्र 100 करोड़ लोगों ने लिखा।
और बोला, और अपार है, अपारा, नाना भांति राम अवतारा। श्री रामचंद्र के अनेकों अवतार हैं, नाना प्रकार के अवतार हुए हैं, और 100 करोड़ तथा अपार रामायणें लिखी गई हैं। रामायण क्या, कितनी सुंदर का कल्प भेद हरिचरित सुहाए, और भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए, और आदर सहित प्रेम से इस राम कथा को सुनिए। जय श्री राम। संदेह ना करो, राम कथा पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, और इस कथा को आदरणीय, आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनना चाहिए। सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजु न मानि हैं, जिनके बिमल विचार। सियावर रामचंद्र की जय। चलिए आगे कहते हैं। लक्ष्मण ने जब उत्तम और अत्यंत मनोहर वचन को सुनकर महात्मा राजा रामचंद्र जी, जो इंद्र के समान पराक्रमी और बलशाली थे, मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और संतुष्ट हुए वृत्तासुर की कथा सुनकर के। आगे की कथा राम जी कहने वाले हैं। आगे की कथा अब अपन शुरू करते। तच्च श्रुत्वा लक्ष्मणेनोक्तं वाक्यं वाक्य विशारदः, प्रत्युवाच महातेजः प्रहसन राघवो वचः। लक्ष्मण की कही हुई बात को सुनकर बातचीत की कला में निपुण रघुनाथ जी ने हंसते हुए कहा। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन वो सबको गौरव देते हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी से एक लंबी कथा सुनी वृत्तासुर की, और बड़े प्रसन्न हुए। फिर हंसते हुए बोले, एवमेव नरश्रेष्ठ यथा बदसी लक्ष्मण, व्रतघात तम से शेण बाजी मेद फलम चयत। नरश्रेष्ठ, वृत्तासुर का सारा प्रसंग और अश्वमेध यज्ञ का जो फल तुमने जैसा बताया है, वह सब उसी रूप में ठीक है। तुमने सही कहा। राम जी को ज्ञात था वो पूरा, और राम जी नहीं तो का तो भक्त था बहुत बड़ा। क्या है, आनंददायक कथा है वो। अब सुनो। श्रूयते ही पुरा सौम्यम कर्दमस्य प्रजापते, पुत्रो वाहलीश्वर श्रीमान नीलो नाम सुधार्मिका। सौम्य लक्ष्मण पूर्व काल में प्रजापति कर्दम हो गए हैं। कर्दम नाम के प्रजापति का एक पुत्र था, उसका नाम था इल, और वो बाह्यलिक देश के राजा थे। ये बाह्यलिक देश हमारे विचार से तिब्बत पूर्वोत्तर से लेके पूरा बाह्यलिक चीन वगैरह जितना है, ये बाह्यलिक देश लगता है, क्योंकि आगे हम बताएंगे इसमें क्यों मुझे लगता है। यहाँ के महाराज थे इल, और ये कर्दम प्रजापति के पुत्र थे। बड़े यशस्वी थे, परम उदार भी थे। इनका दैत्य, नाग, राक्षस, गंधर्व, यक्ष ये सब भयभीत होकर सदा इल की स्तुति पूजा करते थे। इल इन सभी के राजा थे। सभी लोग उनको सम्मान देते थे, चाहे राक्षस हो चाहे गंधर्व हो। ऐसे प्रभावशाली होने पर भी बाह्यलिक देश के स्वामी महायशस्वी परमदार राजा इल धर्म और पराक्रम में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहते थे, और इल की बुद्धि भी स्थिर थी। इल उद्दंड, शक्तिशाली होने के बाद भी उद्दंड नहीं थे। एक समय की बात है, चूँकि
ये राजा नरेश अपने के युद्ध के अभ्यास करने के लिए जंगलों में जाकर जानवरों का वध करते थे। ये इनकी एक विशेष इनका गुण था। ये राय क्या है कहें कि एक राजसी आदत थी, इनकी प्रकृति थी। और उन्होंने एक वन में जाकर शिकार खेलना शुरू किया। उन्होंने सैकड़ों हजारों हिंसक जंतुओं का वध कर डाला, लेकिन इस पर भी उनको तृप्ति नहीं हुई और भी शिकार करने का उनका मन हुआ। तब उन्होंने एक 10,000 पशुओं को और मार डाला, उनमें कुछ हिंसक पशु भी थे। तत्पश्चात वे उस वन के उस क्षेत्र में गए जहाँ स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। स्वामी कार्तिकेय का जन्म जहाँ हुआ था, कृतिकाएँ जहाँ ले गई थी, उस वन की ओर वो शिकार खेलने के लिए राजा इल प्रवेश कर गए उस जंगल में। वहाँ उस जंगल में भगवान शिव पार्वती जी के सहित रहा करते थे और विहार करते थे। वहाँ जो भी आता था पुल्लिंग नामधारी या पुरुष, वह स्त्री रूप में परिणत हो जाता था। इस कथा का यही एक सबसे बड़ा लक्षण है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण वहाँ इल जाते पहुँचते ही स्त्री बन गया, स्त्रीलिंग में परिणत हो गए। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि सभी प्राणी समुदाय उनके साथ जितने लोग थे वो सभी स्त्री बन गए। रघुनंदन सेब को सहित आपको भी उन्होंने स्त्री रूप में, उन्होंने अपने आप को भी इन्होंने स्त्री रूप में परिणत हुआ देखा। अब इल राजा इला बन जाते क्योंकि वो स्त्री हो गए। और यह सारा कार्य उमा बल्लभ महादेव जी की इच्छा से हुआ। उन्होंने उस क्षेत्र में सभी को वर्जित कर दिया था आने को, और अगर कोई आए तो वो स्त्री रूप में परिणत हो जाए, ऐसा उनको पता लगा। तब वो भयभीत हो उठे, नीलकंठ की शरण में चले गए, जहाँ भगवान पार्वती जी के साथ विराजमान थे। तब वहाँ राजा इल से स्वयं बोले महादेव जी, करदम कुमार महाबली राजे उठो, पुरुषत्व छोड़कर जो चाहो वह वर मांग लो। उन्होंने कह दिया कि पुरुषत्व तुम्हें हम नहीं देंगे, अभी स्त्री ही बने रहो। और इसका कारण क्या होगा? उसका कारण ये होगा कि तुम राजा बन के तुमने असंख्य जीवों का संहार कर डाला, और तुम्हारी इस शिकार की प्रवृत्ति पे की पूर्णता होती नहीं है। संभवतः इसी कारण ने उन्होंने स्त्री बना दिया। वहाँ तो जाते ही बन जाते थे सब स्त्री, लेकिन वो पुरुष चाहते तो बना देते भगवान, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, और तुम सब कुछ मांग सकते हो, हम तुम्हें पुरुष नहीं बनाएंगे अभी। और उसका कारण यही होगा क्योंकि उन्होंने निरपराध मूक प्राणियों का बहुत वध कर डाला था। इसीलिए अनावश्यक जीव कोई भी हो, परमात्मा के ही अंश हैं, विचर रहे हैं अपनी अपनी योनियों में। बिल्कुल निरपराध मूक प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए मित्रों। राजा इल एक देवता था, धर्मात्मा था, लेकिन इस एक व्याधि ने उसको स्त्री बना दिया। आज हमारे देश में असंख्य हत्याएं होती हैं केवल इस भोजन के लिए, मांसाहार के लिए। जो भारत में तो कई सौ तरह की सब्जियां हैं, कई अन्न हैं जिनको खाया जा सकता है, और पेट को श्मशान घाट या कब्रिस्तान ना बनाए तो अच्छा है। भगवान महेश्वर ने कह दिया कि हम तुम्हें पुरुष अभी नहीं बनाएंगे, तब और जो चाहो मांग लो, पर उसने कुछ ही वर नहीं मांगा। इल्ले
अब महादेव जी को छोड़कर वो माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने कहा, भाई मैं आधे जीवन के लिए मैं आधा हूँ, आधे भगवान महादेव हैं, आधे हम हैं, अर्धनारीश्वर का स्वरूप हैं हम लोग, तो तुम्हें आधा वर हम दे सकते हैं, तुम जो चाहो मांग लो, और तुम आधा वर स्वीकार कर लो, तुम जितने काल तक स्त्री और पुरुष रहना चाहो उसे मेरे सामने कहो। तब पार्वती जी का यह परम उत्तम अत्यंत अद्भुत वर सुनकर इल के मन में बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, देवी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं जितने समय तक स्त्री रहूं उतने ही समय तक पुरुष रहूं। अभी मैं 1 मास तक इस भूतल पर अनुपम रूपवती स्त्री के रूप में रहकर फिर 1 मास तक पुरुष रूप होकर रहूं। राजा के मनोभाव को जानकर सुंदर मुख वाली पार्वती देवी जी ने शुभ वचन कहा। प्रत्युवाच शुभम वाक्यमेव मेव भविष्यति राजन पुरुष भूत सत्वम स्त्री भावम न स्मरस्यसि स्त्री भूतश्च परमासम न स्मरस्यसि पौरुषम। राजा के मनोभाव को जानकर पार्वती ने शुभ वचन कहा, ऐसा होगा जब तुम पुरुष रूप में रहोगे उस समय तुम्हें अपने स्त्री जीवन की याद नहीं रहेगी, और जब तुम स्त्री रूप में रहोगे उस समय तुम्हें 1 मास तक अपने पुरुष भाव का स्मरण ही नहीं होगा। एव स राजा पुरुषो मासम भूत्वात् कर्दभिः त्रैलोक्य सुंदरी नारी मास मेक मिलाभवत्। इस प्रकार कर्दम मुनि कर्दम कुमार राजा इल 1 मास तक पुरुष रहकर फिर 1 मास त्रैलोक सुंदरी नारी इला के रूप में रहने लगे। इला क्या, ये इतिहास वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। अब यह इला श्री राम की कही हुई से राजा इल के चरित्र के संबंध में उस कथा को सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों विस्मित हो गए और उन्होंने कहा कि इसका विस्तृत वृत्तांत के विषय में पूछा। राजा इल स्त्री होकर तो बड़ी दुर्गति में पड़ गए होंगे, उन्होंने वह समय कैसे बिताया भगवान? तब उन्होंने पुनः सुनाना शुरू किया भगवान श्री हरि ने। वह इला वृक्षों झाड़ियों लताओं से भरे वन में शीघ्र प्रवेश करके घूमने लगी। उस वन प्रांत में पर्वत के पास एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में सोम चंद्रमा के पुत्र बुद्ध तपस्या करते थे। यह उस वन से बाहर था जहाँ स्त्री बन जाती थी जाते ही। ये सरोवर उससे बाहर था, सीमा के बाहर था, जहाँ तक प्राणी भगवान शिव के आदेश से स्त्री रूप हो गए थे, इसलिए बुद्ध को स्त्रीत्व की प्राप्ति नहीं हुई। ये सरोवर का जो क्षेत्र था वो उस जंगल की सीमा से बाहर था। वहाँ बुद्ध रहा करते थे और तपस्या करते थे। वहाँ वो जल के भीतर तीव्र तपस्या में संलग्न थे। उनकी तरुण अवस्था थी। इला पर दृष्टि पड़ते ही बुद्ध, अब इला जो है जब बुद्ध के पास पहुंची, उसने देखा कि एक तपस्वी तपस्या कर रहा है। यह स्त्री जाति की थी उस समय। तो इला पर दृष्टि पड़ते ही बुद्ध कामदेव के बाणों का निशाना बन गए, विचलित हो उठे और उन्होंने कहा, यदि यह दूसरे को ब्याह ही ना गई हो तो सर्वथा मेरी पत्नी बनने के योग्य है। बुद्ध ने इसको अपनी पत्नी बनने के लिए आमंत्रित किया। उसको पूछा कि यदि यह कहीं किसी के साथ इसकी शादी नहीं हुई हो तो। तब उनके साथ स्त्रियों ने कहा, ब्राह्मण यह सुंदरी हमारी सदा की स्वामिनी है, इसका कोई पति नहीं है। हम लोगों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार वन प्रांत में विचरती रहती है।
किम्मा व्यक्तपदं तासां स्त्रीणां निशम्य च विद्यामावर्तनीं पुण्यावार्तयत् साधुजः। एक कोई बुद्ध ने पुण्यमयी आवर्तनी विद्या जानते थे, उसका स्मरण किया और उस स्मरण से उनने राजा की सब बातें जान ली। और बुद्ध ने उन सभी स्त्रियों से क्या, तुम सब लोग अब किन्नरी बन जाओ और होकर पर्वत के किनारे रहोगी। इस पर्वत शीघ्र ही अपने लिए निवास स्थान बना लो। पत्र फल मूल से लदा यह पूरा पर्वत है, यहाँ जीवन निर्वाह करो। आगे तुम सभी स्त्रियां किम पुरुष नामक पतियों को प्राप्त कर लोगी। किम पुरुष नाम से प्रसिद्ध हुई वे स्त्रियां सोमपुत्र बुद्ध की उपर्युक्त बात सुनकर उस पर्वत पर रहने लगी। उन स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक थी। एक किम पुरुष किन्नर जो जाति के लोग होते हैं, इनकी दाढ़ी मूछ नहीं रहती है और ये सभी हमारे उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं। खास तौर पर तिब्बत में इनकी संख्या और चीन में बहुत ज़्यादा है। एक किम पुरुष वर्ष के रूप में जाना जाता है। भारतवर्ष जैसे है ऐसे ही किम पुरुष वर्ष भी था। तो एक किम पुरुष बना दी उनने, बुद्ध ने इन सबको। और आश्चर्य की बात है, राम से कहने लगे लक्ष्मण और भरत, बड़ी आश्चर्य की बात है, फिर क्या हुआ। फिर सुमुखी सोमदेव चंद्रमा के पुत्र बुद्ध में जो बरारू है, मुझसे अनुराग और स्नेह भरी दृष्टि से देखकर मुझे अपना लो, ऐसा बुद्ध ने इला से कहा। उनको बड़ा हर्ष हुआ इला का अद्भुत। इला ने कहा जैसा आप चाहें कर सकते हैं। तो फिर इला के साथ वो रमण करने लगे। और इला के साथ अतिशय रमण करने वाले कामासक्त बुद्ध का वैशाख मास एक क्षण के समान में बीत गया। 1 मास तक वो लगातार इला के साथ रहे। प्रजापति पुत्र श्रीमान इल अपनी सैया से जाग उठे। उन्होंने देखा सोमपुत्र वहाँ जलाशय में तप कर रहे हैं, उनकी भुजाएं उठी हैं, वे निराधार खड़े हैं। उस समय राजा बुद्ध ने कहा, भगवान, मैं आपके सेवकों के साथ दुर्गम पर्वत पर आ गया था, परंतु यहाँ मुझे अपनी वह सेना नहीं दिखाई देती है। पता नहीं वे सैनिक कहाँ चले गए। राजर्षि इल की इस तीर्थ प्राप्ति विषयक स्मृति नष्ट हो गई थी। उनकी बात सुनकर बुद्ध उत्तम वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए बोले कि सभी आंधी पानी के भय से पीड़ित हुए आश्रम में आकर सो गए थे और वो भारी वर्षा के कारण मारे गए हैं। बुद्ध के इस वचन से बुद्धिमान इला को बड़ा आश्वासन मिला, परंतु अपने सेवकों के नष्ट होने से बहुत दुखी हुए और बोले, ब्राह्मण मैं सेवकों से रहित हूँ, राज्य का परित्याग नहीं करूँगा। अब क्षण भर भी मुझे यहाँ नहीं रहा जाएगा, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अब इला बनने की घटना अलग है। और जब ये राजा थे इल, उस समय इनकी पत्नी, इनका राज्य जो बाह्य देश में था, वो ससबिंदु इनका बड़ा पुत्र वहाँ था। तो मैं जाकर वहाँ उसका अभिषेक करूँगा। महातेजस्वी मुनि देश में जो मेरे सेवक हैं, उनको छोड़कर मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। इल के ऐसा कहने पर बुद्ध ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, तुम प्रसन्नता पूर्वक अभी यहाँ रहना स्वीकार करो। कर्दम के महाबली पुत्र, तुम्हें संताप नहीं करना चाहिए। जब तक तुम 1 वर्ष तक यहाँ निवास कर लोगे, तब मैं तुम्हारा हित साधन करूँगा। पुण्यकर्मा बुद्ध का यह वचन सुनकर उन ब्रह्मवादी महात्मा के कथनानुसार राजा ने वहाँ रहने का निश्चय किया। वे 1 मास तक स्त्री पुरुष होकर रहे और बुद्ध के साथ रमण करते। तदनंतर 9वें मास के बाद सोमपुत्र बुद्ध से एक पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा बलवान और तेजस्वी था और उसका नाम था पुरुरवा।
पुरुरवा इला से उत्पन्न हुआ और इनके पिता थे बुध जो सोमपुत्र थे। वर्ष पूरा होने में जितने मास शेष थे उतना समय तक राजा पुरुष होते, तब तक मन को बस में रखने वाले धर्मयुक्त कथाओं का द्वारा उनका मनोरंजन करते थे। इस तरह से वह पुरुरवा को जन्म दिया। उपनयन के योग्य अवस्था का बालक हो गया जब, तो इला ने उसे पिता के हाथ में सौंप दिया। इसके बाद इला जो है अपने राज्य को चली गई। कल इला को पुरुषत्व की प्राप्ति कैसे हुई इस कथा को आगे कहूँगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और इस तरह से पुरुरवा के जन्म की कथा हुई। पुरुरवा एक बड़ा भारी शक्तिशाली राजा हुआ और इनके जो इल राजा थे, जब ये इल थे तो इनका पुत्र ससबिंदु था जिसको बाहलीक देश का राजा बनाया गया। कल आगे कहेंगे अश्वमेध के अनुष्ठान से इला की पुरुषत्व की प्राप्ति कैसे हुई। जय श्री राम, जय राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। सबके चरणों में प्रणाम। जय श्री राम, श्री राम जय जय राम।